नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे हिंदी निबंध लेखन भारत नेपाल संबंध पर। तो चलिए लिखते हैं। यदि पाकिस्तान और चीन को छोड़ दे तो भारत के संबंध अपने अन्य सभी पड़ोसी देशों के प्रति काफ़ी अच्छे हैं। बात अगर नेपाल की करें तो नेपाल के साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। यद्यपि वर्तमान में कुछ महीनों से नेपाल चीन के प्रभाव में आकर भारत से अपना संबंध बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। उत्तर में नेपाल की सीमा चीन से लगती है, अन्य सभी ओर से यह भारत से घिरा हुआ है। प्राचीन काल से ही नेपाल और भारत में सांस्कृतिक रूप से बहुत अधिक समानताएं रही है। संभवतः इसी कारण दोनों के मध्य कभी कोई विशेष विवाद नहीं रहा। आज भी दोनों देशों में एक विशेष संबंध कायम है, जिसके कारण दोनों देशों के नागरिक बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में प्रवेश कर सकते हैं। भारत नेपाल के मध्य वर्ष 1950 में शांति एवं मैत्री संधि भी हो चुकी है, जिसके अंतर्गत दोनों देश सुरक्षा की दृष्टि से पारस्परिक सहयोग करेंगे और किसी भी भ्रामक स्थिति में परस्पर संवाद स्थापित करके मित्रता के संबंध का निर्वाह करेंगे। नेपाल अपेक्षाकृत एक गरीब राष्ट्र है, इसीलिए भारत एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते आर्थिक रूप से भी उसकी सहायता करता रहता है। वर्ष 1950 की संधि के अंतर्गत भारत ने नेपाल को न केवल ₹1.50 बिलियन के पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराए, बल्कि चावल, गेहूं, मक्का, चीनी आदि के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध भी हटा लिए। फरवरी 1996 में भारत नेपाल के मध्य महाकाली नदी के पानी और बिजली को साझा करने का समझौता भी हुआ। वर्ष 2008 में भारत ने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उसे शांति और विकास की प्रक्रिया में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल यात्रा के दौरान उसे 10,000 करोड़ नेपाली रुपये की सहायता प्रदान करने की घोषणा की। पिछले 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी। वर्ष 2017 में नेपाल के आतंकों के कारण भारत नेपाल सीमा कई दिनों तक अवरुद्ध रही, जिसके कारण नेपाल ने अपनी कुछ महत्वपूर्ण सीमा चौकियों पर भारत द्वारा आर्थिक नाकेबंदी का आरोप लगाया। यद्यपि भारत ने नेपाल के इस आरोप को खारिज कर दिया, परंतु नेपाली मधेसी समुदायों की कुछ चिंताओं के प्रति भारत की सहानुभूति भी किसी से छिपी नहीं है। इन मुद्दों को लेकर दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट देखने को मिली, जिसका लाभ उठाने में चीन पीछे नहीं रहता। जनवरी 2018 में नेपाल के काठमांडू में नेपाल चीन सीमा पर ऑप्टिकल फाइबर लिंक का उद्घाटन किया। इस प्रकार भारत नेपाल के संबंधों को प्रगाढ़ करने हेतु वर्ष 2018 में मैत्री बस सेवा प्रारंभ की गई। वर्ष 2019 में भारत नेपाल के मध्य 18.5 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन की शुरुआत की गई तथा पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के हेतु मोतिहारी अमलेशगंज पाइपलाइन परियोजना वर्ष 2019 में ही शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य सहायता सामग्रियों की उपलब्धता वर्तमान में भी जारी है। इसके बावजूद चीन के बढ़ते प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। चीन नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा हुआ है और वह नेपाल को भारत के विरुद्ध भड़काने में लगा है।
इसका उदाहरण भारत और नेपाल के बीच सीमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी विवाद है। नेपाल सरकार ने अपने देश का नया नक्शा जारी करते हुए इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जताया है, जिसका भारत द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस विवाद का प्रमुख कारण यह है कि इन स्थानों पर सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ यहाँ भारत नेपाल संबंध पर हिंदी निबंध पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।